ठीक है। बंसल क्लासेज में जब हम पढ़ रहे थे तो वैसे जो टेस्ट होते हैं जिनके बेसिस पर शफलिंग होती है, आप जो अच्छे बैचेस में प्रमोट होते हो वो रेगुलर टेस्ट के बेसिस पे होते हो, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों आती थी। केमिस्ट्री में अपना हाथ तंग था, उस वजह से कई बार केमिस्ट्री की सिर्फ वजह से रैंक पीछे चली जाती थी, या फिर जो मनचाहा बैच जिसमें आप प्रमोट होके जाना चाहते हो, जो आपकी रेंज में है, वहां तक नहीं पहुंच पाते थे। तो जब हम 11वीं क्लास में थे तो एक टेस्ट अनाउंस हुआ और जिसके बेसिस पर शफलिंग होगी। शफलिंग मतलब आपका बैच प्रमोट करके आपको और टॉप के बैच में ले जाया जाएगा। और जब वो टेस्ट अनाउंस हुआ तो वो टेस्ट जो है सिर्फ मैथमेटिक्स का। मैंने कहा भैया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अब यहां से हम संभाल लेंगे, बिकॉज सिर्फ इसमें गणित आ रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई नहीं आएगा और उसके बेसिस पर शफलिंग भी होगी। मैंने कहा बहुत सही, ठीक है। अच्छी भली तैयारी थी। गए टेस्ट में, उस टाइम पे बैच था, थोड़ा सा समझा दूं, P1 से लेके P10 ये टॉप वाली लेयर है, फिर था Q1 से लेके Q10, फिर था R1 से लेके R10, समझ पा रहे हो, P1 P2 P3 ऐसे करके 10 बैचेस ऑफ P, और S1 से लेके S8, ठीक है। इसके बाद में बच्चे नहीं थे 11th क्लास में, तो ये 8 पर ही रुक गया। ये सबसे ऊपर वाली क्रीमी लेयर और उसमें भी सबसे टॉप वाला बैचेस P1, समझ गए होगे शायद आप। फिर सर ये सेकंड, इसमें भी टॉप वाला बैचेस Q1, तो आप ऐसे मूव करते हो, ऐसे, ठीक है। उस टाइम पे जब टेस्ट अनाउंस हुआ तो आई वाज इन Q3। जब टेस्ट अनाउंस हुआ कि इस पे आपको शफलिंग मिलेगी और आप इस बैच में जाना चाहते हो, सबका अल्टीमेट एम यही रहता है सर, या तो इस रो में शामिल हो जाएं बस। P1 से लेके P10, मतलब जब आप बैच बोलो तो आपके नाम में जब आप बताने लगो किसी को तो P सुनाई दे। नंबर कौन सा उससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, ऑल दो फर्क पड़ता है, क्योंकि ये वाले जो लोग हैं P1 P2 वाले, इनकी रैंक बड़ी जबरदस्त आती है। बट P1 से P10 तक अगर आप हो तो आपको एक आत्मसंतुष्टि की फीलिंग आती है कि हाँ भाई मैं अच्छा कर रहा हूं। तो Q3 में था, टेस्ट अनाउंस हुआ, मैं Q3 से डायरेक्टली आफ्टर द टेस्ट प्रमोट कर दिया गया था P6 में, ठीक है। वेरी हैप्पी, वेरी 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 हैप्पी, बिकॉज सिर्फ गणित का टेस्ट था। और जब मैं P6 में जाकर बैठा, Q3 से लेके P6, आप जान सकते हैं कितने बैचेस का सफल है। ये हुआ कि भैया जो कॉन्फिडेंस लेवल था, जो एनर्जी लेवल था, जो सेल्फ मोटिवेशन जिसको आप बोलते हो, वो और बढ़ गया। मैंने कहा अगर P6 तक आ सकते हैं तो आगे भी जा सकते हैं। ऑल्दो आई नो कि मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट के बलबूते पर यहां पहुंचा हूं, IIT में जो रैंक आती है उसमें तीनों सब्जेक्ट काउंट होते हैं, बट तो ये जो शिफ्ट मुझे मिली क्लास 11th में बहुत हेल्पफुल थी, बहुत हेल्पफुल, बहुत अच्छे से और पढ़ाई करनी स्टार्ट की, और अच्छे से पढ़ाई करने स्टार्ट की। द अल्टीमेट टारगेट इज कि इस बैच में पहुंचा हूं मैथ्स की वजह से, फिजिक्स और केमिस्ट्री की वजह से, ये बैच मुझसे छिन ना जाए, ठीक है। आगे चल के 2 टेस्ट और हुए और मैंने P6 मेंटेन करके रखा, और उन दोनों टेस्ट में जो है फिजिक्स केमिस्ट्री भी आई, समझ पा रहे हो। तो वो जो एक होता ना कि आप जो चाहिए था आपको मिल गया, आप उसको मेंटेन करके रखो। तो जो भी लोग सोच रहे हैं कि क्या मैं यहां से शुरुआत कर सकता हूं, बिल्कुल सर। क्या मैं यहां से शुरुआत करके IIT की बहुत अच्छी रैंक तक जा सकता हूं, हाँ जी। क्या सर मैं मेहनत कर कर जो भी हमारा ड्रीम है उसको फुलफिल कर सकता हूं, यस। हु सेड नो। बस इतनी सी थ्योरी है, इतनी सी स्टोरी है, इसमें अच्छे से खेल जाओ, बस फिर उसके आगे और कुछ करने की